Periodic table classified into 4 blocks: S block elements, P block elements, D block elements, and F block elements. Depend upon last electron entered in which subshell. If entered in S subshell, then called S block elements. Entered in if P block P subshell, then called P block element. Last electron if entered in D subshell, then called D block elements. If last electron entered in F subshell, then called F block element. D block elements are also called transition elements. F block called inner transition elements. S block elements are called representative elements, and P block elements called रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी क्यों नाम दिया? बिकॉज द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन पी सबशेल ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से हम देखें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास ग्रुप्स होते हैं 6। तो इस तरह से 6 ग्रुप बनते हैं। ग्रुप 13 बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 इनको बोलते हैं हम हैलोजन फैमिली, और लास्ट हमारा नोबल गैसेस। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज NS2 NP 1 to 6। पीरियोडिक टेबल में हम लेफ़्ट से जैसे राइट की तरफ मूव करते जाते हैं, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता जाता है। जैसे बोरोन हमारा नॉन मेटल, या इसको मेटलॉइड्स में लेंगे, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। इससे आगे हमारे जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से ये सभी जो हैं एलिमेंट ये नॉन मेटल्स हैं। यहाँ बोरोन फैमिली में पहला मेंबर ये हमारा नॉन मेटल है और बाकी ये मेटलिक इन नेचर है। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम मूव करते जाते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, पी ब्लॉक की, बोरोन फैमिली। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ बोरोन, सो द नेम ऑफ द फैमिली इज़ बोरोन फैमिली। इसमें हमारे पास बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम 5 मेंबर्स हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरोन फैमिली की करेंगे। तो एटॉमिक नंबर बोरोन 5, 1s2, 2s2, 2p1। लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में जा रहा है और p में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से सारी फैमिली के मेंबर्स में लास्ट में इलेक्ट्रॉन p सब शेल में जाता है। जैसे एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 30, तो यहाँ p 3p1, नेक्स्ट 4p1, 5p1, 6p1। अब यहाँ से जैसे इसके लिए आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कर लो 3p6, 4s2, 4p1। यहाँ से आगे 4p6, 4d10, 5s2, 5p1। अगले के लिए यहीं से हम आगे की तरफ ले सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल में p में सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसलिए ये सारे मेंबर्स बोरोन फैमिली के अंडर लिए गए हैं। अब अबंडेंस की बात करूं तो एल्युमिनियम मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन दिस ग्रुप, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ये अबंडेंस है 8.3। सेकंड यहाँ पर ऑक्सीजन और सिलिका का हमने अर्थ क्रस्ट में लिखा। ऑक्सीजन सबसे फर्स्ट नंबर पर है, सिलिका 27.7 और थर्ड जो 8.3 आता है। गैलियम, इंडियम, थैलियम जो है ट्रेसेस ऑफ सल्फाइड ऑफ जिंक और लेड के साथ ये हमें मिलते हैं।
Boron. Boron is used in hardening of steel, formation of borosilicate glass. एल्यूमिनियम के यूज़ के बारे में बोलें तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन मेकिंग transmission cables. It is not affected by moistures. So aluminum foils are used to wrap cigarettes, photographic films, food और स्वीट्स एक्सेट्रा. हम बात करेंगे अब एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की. तो एटॉमिक और आयनिक, एटॉमिक रेडियाई हमें साइज ऑफ एटम के बारे में बताता है, आयनिक रेडियस साइज ऑफ आयन के बारे में बताता है. तो एटॉमिक आयनिक रेडियस, आयन कैसे बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल से जो लूजली बाउंड है उससे इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा. तो इस फैमिली के मेंबर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर हम आयन के साइज़ की बात करें या रेडियस की बात करें तो ये बोरोन में आता है 27 पिकोमीटर, एल्यूमिनियम 53.5. इस तरह से ये डाटा हमें बता रहा है कि ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करेगा. इंक्रीज़ क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद शेल हमारी इसमें रहेगी 1, इसमें 2, इस 3, 4. इस तरह से जो एनर्जी लेवल या मेन शेल जो है वो इंक्रीज़ करती है, तो साइज़ इंक्रीज़ करेगा. हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस यानी कि साइज़ ऑफ एटम के बारे में. तो एटॉमिक साइज़ जो है, जैसे भी हमने पिछले एस ब्लॉक एलिमेंट में देखा कि साइज़ जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है क्योंकि शेल बढ़ती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ करता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में भी अभी आपने देखा. पर यहाँ एक्सेप्शन क्यों है कि साइज़ इंक्रीज़ करता है, वो सभी को पता है, बिकॉज ऑफ द शेल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. बट एक्सेप्शन क्यों आई, एल्यूमिनियम का साइज़ बड़ा होता है गैलियम के साइज से, होना उल्टा चाहिए था, गैलियम को बड़ा होना चाहिए था. तो गैलियम का साइज़ जो है वो एल्यूमिनियम से स्मॉलर है, 135 पिकोमीटर होता है. तो इसका कारण क्या है, तो गैलियम का एटॉमिक रेडियाई कम क्यों होती है, बिकॉज इन गैलियम 10 इलेक्ट्रॉन फील्डेड इन डी ऑर्बिटल हैविंग लार्ज साइज देन पी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल्स डू नॉट स्क्रीन द न्यूक्लियस इफेक्टिवली, बड़ा साइज होने की वजह से. एज द रिजल्ट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन गैलियम बिकम मोर देन इन एल्यूमिनियम एंड इट्स रेडियस देयरफॉर डिक्रीजेस स्लाइटली. एल्यूमिनियम में डी सब शेल नहीं है और गैलियम में हमारे पास डी सब शेल आती है. अब हम प्रीवियस फैमिली से बात करें, जैसे बेरिलियम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जब हम मूव कर रहे थे, यानी कि हम पीरियड की बात कर रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, जब इस तरह से हम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज़ को या एटॉमिक रेडियस को क्या होगा, क्या वो इंक्रीज़ करेगा कि डिक्रीज़ करेगा, तो ये डिक्रीज़ करेगा. और डिक्रीज़ क्यों करेगा, क्योंकि सेल वही रहती है और इलेक्ट्रॉन एंटर होता जाता है, सेल में एंटर होगा तो इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियस और साइज डिक्रीज करता है. सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इन सेम शेल. Since the electron present in the shell have very little screening effect, therefore effective nuclear charge become more and the electron experience more attraction toward the nucleus, resulting in decrease in size of the atom. Ionization enthalpy. तो energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state is called ionization enthalpy. तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो लगेगी दैट इज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी. तो सेकंड जब निकालेंगे इसको बोलेंगे, दूसरा जब निकालेंगे द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, और तीसरा निकालेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. इनको सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. सक्सेसिव हमेशा ज़्यादा होगी, आप किसी भी केस में ले लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद आयंस बनते हैं. आयंस जो है साइज़ छोटा हो जाएगा,
छोटा होगा तो दे आर मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियस, और जितने अट्रैक्शन ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी उतनी ही ज़्यादा लगती है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करेगी। क्यों डिक्रीज़ करेगी? क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है। साइज़ इंक्रीज़ करता है तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल पर नहीं रहता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द मेंबर ऑफ बोरोन फैमिली आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दोज ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स या एल्कली मेटल्स ड्यू टू स्मॉल साइज। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases down the group because atomic size increases and attraction of the nucleus for the electron therefore decreases. Melting and boiling point, the melting point decreases from boron to gallium and then show an increasing trend. The boiling point decreases regularly. The deviation in the melting point may be attributed to structural changes. The melting point of boron is high. This is because it exists as an huge covalent polymer in both solid as well as in liquid state. As the size increases and decreases in magnitude of close packing, melting point decreases. Gallium has extremely low melting point, that is 303 Kelvin, because it has unusual structure. It consists of two gallium atoms or Ga2 molecules. It exists as liquid even up to 2270 Kelvin temperature, and thus it is used in thermometers which are to record very high temperature. Electropositive character. So from S block elements, these are less electropositive in nature because small size and high ionization enthalpy. Electropositive character increases down the group because the size increases and ionization enthalpy decreases. So release of electron are easier in last members. Oxidation state, तो जैसे हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखते हैं NS2 and 2p1, तो बोरोन यहाँ पर सबसे छोटा साइज़ होता है, S जो है दैट इज़ मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, सो इट डज नॉट लूज़ 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ट्राइवेलेंट आयंस. वैसे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इस फैमिली के मेंबर सारे ही स्टेबल कॉन्फिगरेशन गेन कर लेंगे, ट्राइवेलेंट आयन बना सकते हैं या बनाते हैं, पर बोरोन नहीं बनाएगा क्योंकि छोटा साइज़ होने की वजह से S जो है दैट इज़ मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस. तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा +3+1 ऑक्सीडेशन के साथ. ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज. कोवलेंट बॉन्ड जो है ये बनाएगा. डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे मीन्स आप एल्यूमिनियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस तरह से जब हम मूव करेंगे तो डाउन द ग्रुप +3 के बजाय +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये दैट इज़ मोर स्टेबल. तो स्टेबल क्यों होगी? बिकॉज ऑफ द इनर पेयर इफेक्ट. हम फिलिंग कर रहे हैं यहाँ पर 2p1 और यहाँ जो NS2 इन अंदर की शेल, तो S जो है दैट इज़ मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस. तो S जो है वो दैट डजंट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. तो बाहर की जो P सब शेल है वही सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे.